खुशी छलकाएंगी किरणें, खुशी बरसाएंगी किरणें, तेरे गम की सियाही को उजाला धोने वाला है, सवेरा होने वाला है, सवेरा। कहाँ है तेरी मेम साहब? जल्दी बुलाओ उसे, मुझे भूख लगी है। आ रही है। वो आती रहेगी, तू मुझे खाना परोस। नहीं, मुझे दाल नहीं चाहिए। क्यों? कह दिया ना नहीं चाहिए। क्या इतना काफी नहीं? मैंने तो इसलिए पूछा क्योंकि आप रोजाना दाल खाती हैं। हाँ, मगर आज मूड नहीं है। और सुन, तू मुझसे ज्यादा जिरह मत किया कर, समझी? मैंने दाल खाने से इनकार किया तो तूने शबाना को भी दाल नहीं दी? शबाना मैम साहब ने तो सुबह ही मना कर दिया था दाल बनाने से। मैंने खास तौर से आप ही के लिए बनाई है। शबाना मैम साहब नहीं लेंगी, लेकिन आप तो लीजिए ना। नहीं, मुझे अरे नहीं चाहिए। थोड़ी सी ले लीजिए। मुझे नहीं चाहिए। बहुत मैंने कहा ना मुझे नहीं चाहिए। मैं जाकर फुलके सेकती हूँ। जब आप दोनों ही नहीं खा रही हैं, तो ले जाकर इसे किचन में रख देती हूँ। सत्यानाश उसने कहा, आज भी खेल बिगड़ गया। मैं तुमसे कह चुका हूं तस्वीर कि मैं भी तुमसे प्यार करता हूं, लेकिन तुमसे निकाह नहीं कर सकता क्योंकि मेरी कुछ मजबूरी है। और मेरी मजबूरी यह है तस्वीर के मेरी पहले से ही मंगनी हो चुकी है। आई एम ऑलरेडी एंगेज्ड। ये रिश्ता अब्बू ने तय किया था। आज वो हयात नहीं है। उनकी दी हुई जुबान से मैं कैसे मुकर सकता हूं? यकीन मानो, आज अगर अब्बू जिंदा होते ना, तो मैं तुम्हें उनके पास ले जाता और कहता कि अब्बू ये तस्रीन है और मैं आरज़ू से नहीं, इनसे मोहब्बत करता हूं, इनसे निकाह करना चाहता हूं। हेलो हेलो अकबर। कौन? तस्रीन? अकबर, मैं आपके बगैर जी नहीं सकती। अकबर, मैं आपसे बहुत मोहब्बत करती हूँ। आपके बगैर जी पाना
मेरे लिए नामुमकिन है। देखो तसरीन, तुम खुद अपने लिए मुश्किलें पैदा कर रही हो। मैं तुम्हें अपनी मजबूरियां बता चुका हूं। तुम्हारे अब्बू का कर्ज मैं हर हाल में अदा कर दूंगा तसरीन। मैंने फैसला किया है कि मैं अपना घर बेच डालूंगा। अकबर, मैं जानती हूँ अब्बू आप पर रकम लौटाने के लिए दबाव डाल रहे हैं, मगर उनकी रकम लौटाने के लिए आप अपना घर बिल्कुल मत बेचिए। देखो अकबर, मैं अब्बू से बात करूंगी और मेरी दरख्वास्त वो जरूर मान जाएंगे और आपको कुछ और दिनों की मोहलत भी दे देंगे। नहीं नहीं तसरीन, नहीं, तुम ऐसा नहीं करोगी। उनसे बात करने की कोई जरूरत नहीं है तसरीन। मैंने फैसला कर लिया है, मैं अपना घर बेचूंगा। अकबर, क्या ये किसी भी तरह मुमकिन नहीं कि आप मुझसे निकाह कर सको? तसरीन, तसरीन, बार बार एक ही बात दोहराने का क्या मतलब है? मैं जानता हूं मैंने तुम्हारा दिल तोड़ा है। देखो, हो सके तो मुझे माफ कर देना। लेकिन अकबर। खुदा हाफिज तसरीन। अकबर, कैसा महसूस कर रही हो? मेरा मतलब है, सब ठीक तो है ना? Are you feeling all right? आप कैसा महसूस कर रहे हैं इन दिनों? मैं? मतलब? Are you feeling all right? भाई, मुझे क्या हुआ है? कुछ नहीं हुआ है, ऐसा भी तो नहीं। तुम क्या सोच रही हो शबाना? प्लीज खुलकर कहो ना। ज्यादा लफ्जों में कहने से अक्सर बात के मायने तब्दील हो जाते हैं हामिद। बेहतर है खामोशी से हम एक दूसरे को जितना समझ सके। मेरी समझ में नहीं आ रहा कि शबाना तुम। यही तो तकलीफ है। एक वक्त था जब आप मेरी हर बात आंखों ही आंखों में समझ जाते थे। आप जानना चाहते हैं ना कि क्या सब कुछ ठीक है? नहीं, कुछ ठीक नहीं है, कुछ भी नहीं। ज़हनी तकलीफ जिस्मानी तकलीफ से कहीं ज्यादा खतरनाक होती है हामिद। मेरे पेट में पल रहा बच्चा हिफाजत से है, मगर मेरे अंदर हर रोज कुछ न कुछ मर रहा है। नहीं, कुछ ठीक नहीं है।
कुछ भी नहीं। देखो शबाना, इस दौरान तुम्हारा इस तरह से सोचना, इस तरह टेंशन लेना हमारे होने वाले बच्चे की सेहत को नुकसान पहुंचा सकता है। जानती हूं मैं भी नहीं जीना चाहती इस तरह, मगर हमारे दरमियान बहुत कुछ बदल गया है हामिद। हमारा रिश्ता, घर का माहौल, मेरा यकीन, और आप भी। प्लीज शबाना, ऐसे मत कहो। मैं कभी नहीं चाहता कि हमारे बीच में कुछ बदले, क्योंकि मेरे दिल में तुम्हारे लिए मोहब्बत कभी नहीं बदल सकती, कभी नहीं। जब आप ही बदल चुके हैं तो आपकी मोहब्बत के मेरे लिए कोई मायने नहीं रह जाते। बहुत कुछ बदल गया है, मगर मैं भी इन हालात से कतई खुश नहीं। मैंने तुम्हारे साथ बेवफाई की है। न जाने क्यों मैं उन गलत जज्बातों की राह में बह गया। तुम्हारी परेशानी, तुम्हारी ज़हनी तकलीफ जायज है। दिल करता है तुम्हें सब कुछ बता दूं, क्योंकि मेरे ज़मीर पर कितना बड़ा बोझ है ये सिर्फ मैं जानता हूं। मगर मैं ये भी तो जानता हूं कि तुम ये कभी बर्दाश्त नहीं कर पाओगी कि शगुफ्ता मेरे बच्चे की मां बनने वाली है। या अल्लाह, अगर किसी रोज शबाना को ये मालूम हो गया तो क्या होगा? मुझे सौदा मंजूर है। जी जनाब, आप दोनों का ही काम हो गया। मुबारक हो। शुक्रिया। आपको भी मुबारक हो सर। जी। अकबर साहब, इस बंगले का पोजीशन आप मुझे कब तक दे सकेंगे? जल्द से जल्द, एक हफ्ते में। ठीक है, आई हैव नो प्रॉब्लम्स। देन यू हैव टू साइन दिस एग्रीमेंट सर, ताकि आगे की कागजी कार्रवाई में शुरू करवा सकूं। आपने कागजात पहले से तैयार करवा लिए थे? जी जनाब, मैं जानता था कि आपको यह सौदा फौरन करवाना है, और मैं यह भी जानता था कि साहब को यह सौदा जरूर पसंद आएगा। उसके लिए कागजात पूरे तैयार करवा कर मैं साथ में ही लाया हूं। अच्छा किया, आपने ये बहुत अच्छा किया। तो फिर आप पेशगी की रकम दे दीजिए। जी हाँ, बिल्कुल। ये लीजिए। ठीक है जी। बाकी की रकम आपको पोजीशन लेते वक्त अदा की जाएगी। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। तो फिर अकबर साहब, अब हमें आप इजाजत दे दीजिए। जी। दोबारा आपसे मुलाकात होगी। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। ये घर अब हमारा नहीं रहा अम्मी।
अच्छा शबाना, मैं चलता हूँ। दवाइयाँ वक्त पर ले लेना, ओके? हामिद, वो तुम्हारी मुवक्किल, हाँ शगुफ्ता, उसके मुकदमे का क्या हुआ? मुकदमों में वक्त लगता है, अम्मी, चलते रहते हैं। और उसकी अम्मी का? आप खामखा इन मामलों में इंटरेस्ट क्यों ले रही हैं अम्मी? आपका फोन। हेलो, मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ। अच्छा अम्मी, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। किसका फोन था? मुझे नहीं मालूम। शायद किसी मुवक्किल का हो, शायद शगुफ्ता का। ये तो आगाज है, अंजाम क्या होगा देखती जा। मैं और तुम्हारी फिल्म में काम करूंगा? दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा? अरे मैं तुम जैसे लोगों से बात तक करना पसंद नहीं करता, समझे? और यहाँ फोन करने की कोशिश मत करना। ठीक, साइनिंग अमाउंट। देखो देखो, मैं तुमसे इस मसले में कोई बात नहीं करना चाहता, मैं तुमसे इस मसले पे कोई बहस भी नहीं करना चाहता, समझे? कमजोर तो जलालत होता रहा, मुझे इसका कोई ना कोई इलाज तो करना ही पड़ेगा। देखो देखो, मैं तुमसे कोई भी बहस नहीं करना चाहता हूं। तुम्हें जो कुछ भी बात करना हो महबूब से बात करना, समझे? और यहां फोन करने की कोशिश मत करना। हेलो। हाँ हामिद बोल रहा हूँ। आप ही के फोन का इंतजार कर रही थी मैं। कोई खास बात? नहीं, बस यूं ही दिल कर रहा था आपसे बात करने का। मैंने मोबाइल पर भी फोन किया था, तब आपने बात क्यों नहीं की? उस वक्त मैं घर पर था, शबाना और अम्मी मेरे इर्द गिर्द थी। अच्छा, अभी आप ऑफिस से बात कर रहे हैं? हाँ, पहुंचते ही तुम्हें फोन किया। अच्छा किया। जानते हैं, कल रात मैंने एक बहुत ही खूबसूरत ख्वाब देखा। आपको बताने के लिए कब से बेचैन थी। ऐसा क्या देख लिया ख्वाब में? आपकी और हमारी औलाद। जानते हैं, साहबजादे की शक्ल हूबहू आप जैसी थी। वही गोरा रंग, वही काली बड़ी बड़ी खूबसूरत गहरी आंखें, चौड़ी पेशानी। हम लोग उसके साथ बगीचे में खेल रहे थे। कभी वो दौड़कर मेरे पास आता, मुझसे अम्मी कहकर लिपट जाता, और कभी आपके पास दौड़कर पहुंच जाता और आपसे अब्बू कहकर आपसे लिपट जाता। आप सुन रहे हैं ना? हाँ हाँ, सुन रहा हूँ मैं। ख्वाब देखते ही मेरी तो नींद ही टूट गई। फिर मैं सो नहीं सकी। बाकी की सारी रात तस्वुर में उसी की तस्वीर सजाती रही। फिर अचानक मन उदास हो गया। अचानक ये ख्याल आया कि पता नहीं हमारी औलाद कभी कभी आपसे लिपटकर आपको अब्बू पुकार सकेगी या नहीं। पता नहीं कि हमारी औलाद कभी आपके सीने लगेगी भी कि नहीं। पता नहीं कि हमारी औलाद कभी ये जान भी सकेगी कि आप उसके अब्बू हैं।
समेटा रात ने दामन अंधेरे